तो बच्चों आइए इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अलग अलग टाइप्स में हम इस इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला टाइप 1 की जो हम बात करेंगे, इसमें उन रैशनल फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी आपके पास रैशनल फंक्शन होगा, उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास कितने फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वहां तक जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शंस हम लोग यूजुअली देखते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजुअली जब हम इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं तो वैसे केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन हो वो किस फॉर्म में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भी तो हम पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इतनी कहानी जानने के लिए हमें तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है px अपॉन qx के फॉर्म में, है ना, वेयर डिग्री ऑफ px, जहां px qx दोनों पॉलिनोमियल हैं, वेयर डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। यानी न्यूमरेटर की डिग्री अगर आपके डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई fx अपॉन gx टाइप का फ्रैक्शन है जहां fx और gx दोनों ही क्या हो, पॉलिनोमियल्स हों, एंड वेयर डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, तो ऐसे केस में ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करके ही फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता भी है तो आप क्या करोगे, पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में बदलने की कोशिश करोगे। यानी आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, एक क्वोशेंट निकालोगे, ठीक है, और एक रिमाइंडर निकालोगे और अपॉन gx के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो इस फॉर्म में जब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब एक्सप्रेस कर देंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका पॉलिनोमियल हो गया और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये अगेन किस में रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां पे आप देखिएगा तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है, बड़ी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स क्यूब को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक्सपैंड किया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो क्वोशेंट आएगा आपका x, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और यहां बचा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, +3 यूज करेंगे यहाँ पे, तो +3 किया हमने तो ये बन गया 3x² माइनस 9x प्लस 6। फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका बचा 7x माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। यानी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, x + 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब यहां पे देखिए ये जो फ्रैक्शन बना, ये फ्रैक्शन अब हमारे पास क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। तो कभी भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने से पहले अपने फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमें इंटीग्रेट करना है यूजिंग प्रॉपर फ्रैक्शन तो और यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कितने फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन है हमारे पास, या कितने फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस हमें मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस की। ठीक है, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो मोस्टली हमारे पास 3 तरीके के रैशनल फंक्शंस दिखते हैं। ठीक है, और उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई भी करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्म जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जैसे मान लीजिए px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c। तो देखिए ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से जो हम कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b एंड प्लस c अपॉन x माइनस c, जहां a b c ये सारे क्या हैं, a b c ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्म दिखेगा। दूसरा फॉर्म आपको दिखेगा पार्शियल फ्रैक्शन में कि अगर मान लीजिए px² प्लस qx प्लस r हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में, देखिए पहले वाले में हमारे पास खास बात क्या था फॉर्म 1 में कि ये डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स थे ना, इनको हमने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया था। सेकेंड वाले फॉर्म में आपके पास क्या होगा कि कोई एक फैक्टर रिपीटेड होगा, एक या एक से ज्यादा फैक्टर रिपीटेड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से हो सकता है x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो यहां पे ये देखिएगा तो x माइनस ए वाला जो फैक्टर है ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा बनता है ये कुछ इस तरीके से बनता है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। थर्ड फॉर्म जो हम लोग देखते हैं वो होता है हमारा कुछ इस तरीके का, px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाई x माइनस a, और एक जो फैक्टर होगा वो एक क्वाड्रेटिक हो सकता है जो इजीली लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो पाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इस तरीके का हमारे पास फ्रैक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्म्स। ठीक है, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम ब्रेक करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में दिखता है। अगर डिनोमिनेटर में आपका एक या एक से ज्यादा फैक्टर रिपीटेड है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, यानी एक्स माइनस ए वाला फैक्टर रिपीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, यानी एक बार इसका लीनियर पार्ट लेंगे, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस c अपॉन
एक्स माइनस बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स माइनस ए होल क्यूब होता तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाता, मान लीजिए प्लस डी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता। और तीसरा फॉर्म ये हो गया कि आपके पास अगर मान लीजिए नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, नॉन फैक्टराइजेबल, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि लीनियर वाले के लिए तो a अपॉन एक्स माइनस ए, क्वाड्रेटिक वाले के न्यूमरेटर में हमारे पास एक लीनियर टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में ब्रेक करके फाइनली को किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से ब्रेक करते हैं।